हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज़। तो दोस्तों आज रहेगा 15th मई को जो आपका एग्जाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस को आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपकी तीनों शिफ्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं हम सब वही क्वेश्चंस लेके आए हैं। हर एक क्वेश्चन एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन रहेगा। अभी तक का जो आपका एनालिसिस रहेगा उसके बेसिस पे जो टॉपिक जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं उनको आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जो एनालिसिस रहेंगी आपकी, जो रियल आज की शिफ्ट के एनालिसिस होंगी उनकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप रहेगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे आपको जितनी भी एनालिसिस रहेंगी आपकी अभी तक की तीनों शिफ्ट की, जो डेली आपकी 3 शिफ्ट होती हैं उनकी जो एनालिसिस रहेंगी उनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहें तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है। चाहे आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, चाहे आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लें, आपको वहां पे PDF प्रोवाइड कराई जाएंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 1999 फॉर हिज वर्क इन म्यूजिक फील्ड। तो निम्नलिखित में से किस संगीत के क्षेत्र में उसके कार्य के लिए 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसमें रविशंकर जो थे ये आपके रहेंगे जिनको किस म्यूजिक फील्ड में आपका भारत रत्न अवार्ड मिला था 1999 में। अब ये जो क्वेश्चन रहेगा आपका, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस टॉपिक से लास्ट जो वीक आपका एग्जाम हुआ है उसमें काफी क्वेश्चंस देखने को बने हैं। तो यहाँ पे पद्म विभूषण की हम बात करेंगे जो आर्ट की फील्ड में दिए गए हैं। तो अलाउद्दीन खान और उदय शंकर इनको 1971 में मिला, MS सुब्बलक्ष्मी को मिला 1975 में, T बाला सरस्वती को 1977 में, बिस्मिल्ला खान को 1980 में, रविशंकर को 1981 में, बिरजू महाराज को 1986 में। यहाँ पे आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि यहाँ पे हम पद्म विभूषण कवर कर रहे हैं। S श्रीनिवास अय्यर को 1919 में, M बाला मुरली कृष्णन को आपका 1991 में, भीमसेन जोशी को और लता मंगेशकर को 1999 में, हरिप्रसाद चौरसिया और केलुचरण महापात्रा को 2000 में, अमजद अली खान और शिव कुमार शर्मा को 2001 में, किशन महाराज को 2002 में, सोनल मानसिंह को 2003 में और राम नारायण को 2005 में पद्म विभूषण अवार्ड से आपका सम्मानित किया गया था। बाकी जो हमारा टॉपिक रहेगा, हर एक टॉपिक की आपको सेपरेट वीडियो चैनल पे मिल जाएगी। यहाँ पे भारत रत्न और पद्म विभूषण जो आर्ट की फील्ड में दिए गए हैं उसकी सेपरेट वीडियो आपको चैनल पे प्रोवाइड कराई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुनील छेत्री इज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। तो सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फुटबॉल। जो आपका ये टॉपिक रहेगा स्पोर्ट पर्सन रिलेटेड टू फील्ड। इससे भी जो क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखने को मिले हैं, पिछली आपका जो शिफ्ट्स हुई हैं, पिछली जो आपके वीक के क्वेश्चंस रहेंगे उनमें काफ़ी बार ये क्वेश्चंस जो हैं वो आपके शामिल रहे हैं। तो इस टॉपिक की एक सेपरेट वीडियो आपको प्रोवाइड कराई गई थी 100 क्वेश्चन की। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उसको ज़रूर देख लें। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने अपलोड करी है। अगर आपको किसी भी टॉपिक की वीडियो देखनी है तो ऑल स्टैटिक जीके टॉपिक के नाम से प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइडेड है, वहाँ पर आपको सारे टॉपिक की वीडियोज़ मिल जाएंगी। अब अगर हम बात करें यहाँ पे कुछ हमारे जो स्पोर्ट पर्सन्स हैं वो कौन सा गेम रहेगा जिससे एसोसिएटेड है। तो सानिया मिर्जा रिलेटेड है लॉन टेनिस से, मिल्खा सिंह आपके एथलीट रहेंगे रेसिंग से, सुनील छेत्री रहेंगे फुटबॉल से, PT उषा रेसिंग से, PV सिंधु बैडमिंटन से, आपके ध्यानचंद जो थे जिनके नाम पे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड रखा गया है हॉकी से रिलेटेड थे, अभिनव बिंद्रा शूटिंग से, साइना नेहवाल बैडमिंटन से, मैरी कॉम बॉक्सिंग से, नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से, मीराबाई चनू वेटलिफ्टिंग में, सुशील कुमार रेसलिंग से, पंकज अडवाणी एग्जाम में पूछा जाता है आपसे बिलियार्ड से, और विनेश फोगाट रेसलिंग से अभी प्रेजेंट टाइम में काफ़ी ज़्यादा चर्चे चल रही हैं। तो एग्जाम में हो सकता है आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाए। अगला क्वेश्चन है फिर हमारा स्कीम से रिलेटेड, ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। स्कीम की जो हमारी सेपरेट वीडियो है उसमें फुल डिटेल में हमने स्कीम्स को कवर किया है, तो उस चीज़ को भी आप जरूर ध्यान रखें। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड एन MOU विद IGSS वेंचर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग अ सेमीकंडक्टर पार्क। तो सेमीकंडक्टर पार्क की स्थापना के लिए किस राज्य सरकार ने IGSS वेंचर के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं?
तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर है वो तमिलनाडु स्टेट हो जाएगा। तमिलनाडु स्टेट के साथ एक MOU साइन किया गया है, किसने? IGSS वेंचर्स ने। IGSS वेंचर्स जो है ये आपकी एक सिंगापुर बेस्ड कंपनी रहेगी सेमीकंडक्टर पार्क के लिए। दोनों में आपका जो MOU है वो साइन हुआ है। अब यहाँ पे स्कीम्स की अगर बात करें तो 20 सिटीज रहेंगी इंडिया की जहाँ पे टूरिस्ट पुलिस स्टेशन खोला गया है। कौन सी स्टेट में? त्रिपुरा में। मुख्यमंत्री मातृशक्ति योजना गुजरात ने लॉन्च करी। पुदुमई पैन योजना को तमिलनाडु ने लॉन्च किया। समग्र शिक्षा अभियान को उत्तर प्रदेश ने। लाडली बहना स्कीम को मध्य प्रदेश ने। नारी को नमन हिमाचल प्रदेश ने। मिशन कौशल करनी को दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया। रेसिप्रोकल ट्रांसपोर्ट एग्रीमेंट बिटवीन ये साइन हुआ वेस्ट बंगाल और सिक्किम के बीच में। सहभागिता स्कीम को न्यू दिल्ली ने लॉन्च किया। फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को आंध्र प्रदेश ने। डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट चेंज मिशन को तमिलनाडु ने। संस्कृत स्पीकिंग विलेज को ईच डिस्ट्रिक्ट में खोलने के लिए स्कीम लॉन्च करी गई उत्तराखंड के द्वारा। कर्नाटका इकलौती स्टेट रहेगी इंडिया की जहां पे एक विलेज रहेगी जहां पे जो कि पूरी तरीके से आपकी फुल्ली क्या है? संस्कृत स्पीकिंग विलेज है। चिराग स्कीम लॉन्च करी गई हरियाणा स्टेट के द्वारा। अब यहाँ पे अगले क्वेश्चन से बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि सिर्फ 79 रुपीज में आपको एक ई बुक मिल रही है जिसमें टोटल 19 टॉपिक्स हैं। कुछ हमारे स्टैटिक जीके के टॉपिक्स हैं और कुछ करंट अफेयर 2022 के टॉपिक्स हैं। टोटल आपको 19 टॉपिक्स मिलने वाले हैं। ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहां से एग्जाम्स में क्वेश्चंस आपके ज्यादा से ज्यादा रिपीट होते हैं। तो ये ई बुक अवेलेबल कराई गई है बाइलिंगुअल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। आप इसको बाय कर सकते हैं। बाय करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। पेमेंट करने के बाद अगर आपको डाउनलोडिंग में कुछ भी इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे हमको डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगला क्वेश्चन है विच कंट्री होस्टेड दी कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022? किस देश ने 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी? तो इसमें बर्मिंघम इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर था। जो लास्ट डे का आपसे एग्जाम पूछा गया था उसमें किसी शिफ्ट में सेम क्वेश्चन आपका बना था। अब यहाँ पे जो आगे आने वाली शिफ्ट है आपकी उनमें जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रहेगी इस क्वेश्चन से रिलेटेड, कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड, वो इंपॉर्टेंट हो जाती है जिसमें आपका ये भी शामिल रहेगा कि ये जो टूर्नामेंट है किसने जीता था। तो हम बात करते हैं कि पहली रैंक जो रही वो रही ऑस्ट्रेलिया की 178 मेडल्स के साथ। सेकंड रैंक पे इंग्लैंड रहा 176 मेडल्स के साथ। इंडिया की रैंक अगर आपसे पूछ ली जाए तो इंडिया की फोर्थ रैंक रही है जिसमें इंडिया ने 61 मेडल्स को जीता, 22 गोल्ड, 16 सिल्वर और 23 ब्रोंज मेडल्स को। अगर गोल्ड की बात करी जाए तो मीराबाई चनू ने, जेरेमी लेलिंगुआ ने, अचितन शोली के द्वारा, सुधीर, बजरंग पूनिया के द्वारा, साक्षी मलिक, दीपक पुनिया, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट, नवीन, भवीना पटेल, नीतू गंगास, अमित पंगाल, एल्डोज पॉल, निकत जरीन, पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और शरद कमाल, ये सब आपके गोल्ड मेडलिस्ट रहेंगे कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 के। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाले हैं 2026 में, ये आपके कहाँ पे ऑर्गेनाइज होंगे? तो विक्टोरिया जो जगह है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ऑर्गेनाइज करे जाएंगे आपके कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। जो अपकमिंग स्पोर्ट इवेंट्स हैं ये एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके हो जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हमारे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू दिल्ली डायनेस्टी? निम्नलिखित में से कौन सा क्रम दिल्ली राजवंश के संबंध से सही है? तो इसमें फोर्थ ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले ममलुक डायनेस्टी आई, फिर उसके बाद खिलजी डायनेस्टी, फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी। अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। जो हमारी दिल्ली डायनेस्टीज हैं उसमें आपकी टोटल 5 डायनेस्टीज आती हैं जिनको हम कवर कर लेते हैं। तो सबसे पहले आई आपकी ममलुक डायनेस्टी 1206 से लेकर 1290 तक, जिसको स्टैब्लिश किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ममलुक डायनेस्टी को ही इल्बरी डायनेस्टी और स्लेव डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। और जो रजिया सुल्तान रहेंगी जो कि दिल्ली सल्तनत की इकलौती महिला रूलर थी, वो आपकी कौन सी? ममलुक डायनेस्टी से ही बिलोंग करती हैं। इल्तुतमिश की वो बेटी थी। फिर आपका आ जाए खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से लेके 1320 तक रहेगा, जिसको इस्टेब्लिश किया था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने। तुगलक डायनेस्टी आपकी 1320 से 1414 तक रही, जिसको गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया।
सैयद डायनेस्टी आपकी 1414 से लेके 1451 तक रही, जिसको सैयद खिरज खान ने स्टैब्लिश किया। लोधी डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की लास्ट डायनेस्टी थी, जो कि 1451 से 1526 तक रही, जिसको स्टैब्लिश किया बहलोल लोधी ने। दिल्ली सल्तनत का पहला रूलर था कुतुबुद्दीन ऐबक, और दिल्ली सल्तनत का लास्ट रूलर था इब्राहिम लोधी। लोधी डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था इब्राहिम लोधी, जिसको किसने मारा था? बाबर ने। अगला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द फर्स्ट जूट फैक्ट्री इन इंडिया एस्टेब्लिश्ड? तो भारत में जूट का पहला जो कारखाना था वो कहां पे स्थापित किया गया था? तो वो आपका रिश्रा जो जगह है वेस्ट बंगाल में, वहां पे आपका स्थापित किया गया था। अगर यहाँ पे फर्स्ट इन इंडिया की बात करें, पहली रेलवे लाइन थी मुंबई से थाने के बीच में, जो 1853 में चली। पहली यूनिवर्सिटी थी आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी, बिहार में रहेगी 5th सेंचुरी में, जो आपके कुमारगुप्त फर्स्ट थे गुप्ता डायनेस्टी के, उनके द्वारा स्टैब्लिश किया गया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम में, आपका नालंदा यूनिवर्सिटी जो है कहाँ पे लोकेटेड है और किसने बनवाया था, ये क्वेश्चन ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है। जो पहली आईआईटी थी अगर उसकी बात करी जाए तो वो आपकी रहेगी जो कि स्टैब्लिश करी गई थी खड़गपुर में, वेस्ट बंगाल में 1951 में। पहला नेशनल पार्क था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसको हैली नेशनल पार्क के नाम से स्टैब्लिश किया गया था। उत्तराखंड में आपका लोकेटेड है 1936 में, जिसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया है? रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि रामगंगा जो रिवर है वो एक इकलौती रिवर है जो कि फ्लो करती है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। पहला जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर था वो आपका मुंबई में 1945 में स्टैब्लिश हुआ। पहली सैटेलाइट रहेगी आर्यभट्ट, 19 अप्रैल 1975 को इंडिया ने लॉन्च करी, और ये इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर इसको लॉन्च किया था। जो अगर पहले इंडिया के पोस्टेज स्टैम्प की बात करी जाए तो वो 1854 में इशू हुआ था। इंडिया की पहली फिल्म रहेगी हरीश चंद्र, जिसको डायरेक्ट किया था दादा साहिब फाल्के ने 1913 में। इंडिया का जो पहला मेट्रो रेलवे सिस्टम था वो कोलकाता में स्टैब्लिश हुआ था 1984 में। इंडिया का पहला न्यूज़पेपर रहेगा बंगाल गजट, जिसको जेम्स अगस्टस हिक्की ने 1780 में लॉन्च किया था। इंडिया की पहली कोल फैक्ट्री रानीगंज में थी आपकी वेस्ट बंगाल 1820 में। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल रहेगी आपकी फोर्ट ग्लोस्टर कोलकाता के पास 1818 में। पहली शुगर मिल थी बिहार में 1903 में, और पहली स्टील प्लांट था आपका जमशेदपुर झारखंड में 1907 में। अगला क्वेश्चन, ये आपसे क्वेश्चन अभी भी चांसेस रहेंगे कि ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम्स में रिपीट हो जाए। अभी तक ऑलरेडी 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अबोलिश्ड सती सिस्टम इन 1829 बाय डिक्लेयरिंग इट एन ऑफेंस? तो भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर समाप्त कर दिया था? या तो आपसे ईयर पूछा जाता है सती सिस्टम का, या फिर किसने एबोलिश किया, ये आपसे दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएगा। इसका ईयर भी आपको याद रखना है, कौन सा ईयर रहेगा? 1829। अब यहाँ पे गवर्नर जनरल्स की अगर बात करें तो जो हमारी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल थी 1784 में, इसको स्टैब्लिश किया गया वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। जो परमानेंट सेटलमेंट इन बंगाल हुआ था ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पे। जो फोर्ट विलियम कॉलेज है इसको स्टैब्लिश किया गया 1800 में लॉर्ड वेलिस्ले के टाइम पे। जो एनेक्सेशन हुआ था अवध का 1856 में, वो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे हुआ था। डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को 1856 में इंट्रोड्यूस किया गया लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया 1878 में लॉर्ड लिट्टन के टाइम पे। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये क्वेश्चन भी आपका 3 से 4 बार पूछा गया है, बार बार रिपीट हो रहा है। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ लॉर्ड कुडजोन के टाइम पे। जो आपका मोल्ले मिंटो रिफॉर्म एक्ट है ये 1909 में आया था लॉर्ड मिंटो के टाइम पे। मॉन्टागू कैम्सफॉर्ड रिफॉर्म एक्ट आया आपका 1919 में लॉर्ड कैम्सफॉर्ड के टाइम पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया, ये लॉन्च हुआ लॉर्ड विलिंगटन के टाइम पे। इंडिया मेडिकल सर्विस इस्टेब्लिश करी गई 1856 में लॉर्ड कैनिंग के टाइम पे। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा को इस्टेब्लिश किया गया 1857 में लॉर्ड कैनिंग के ही टाइम पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच चोला रूलर वॉज पॉपुलरली कॉल्ड विक्टर ऑफ द गंग्स? किस चोला शासन को लोकप्रिय रूप से गंगा का विजेता कहा जाता था? तो वो थे आपके राजेंद्र चोला वन। जो हमारी रूलर्स रहेंगे उनके जो निकनेम्स हैं, ये भी टॉपिक आपका लास्ट वीक जो एग्जाम हुआ है उसमें काफी बार आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसको एक बार कवर कर लेते हैं। तो सम्राट अशोक को किस नाम से जाना जाता है? ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है।
तो देवनाम पियादर्शी के नाम से जाना जाता है आपका सम्राट अशोक को। शिवाजी को जाना जाता था जनता राज के नाम से, राणा प्रताप को मेवाड़ के शेर के नाम से, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी के नाम से, समुद्रगुप्त को कविराज के नाम से, टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर के नाम से, पृथ्वीराज चौहान को राय पिथौरा के नाम से, औरंगजेब को आलमगीर के नाम से, बालाजी बाजीराव को नाना साहिब के नाम से, कृष्ण देव राय को आंध्र भोज के नाम से, विक्रमादित्य को द सन ऑफ वेलोर के नाम से, राजा राजा चोला को राजा राज द ग्रेट के नाम से। तो ये हमारे कुछ फेमस रूलर्स हैं जिनके जो अदर नेम्स हैं, पॉपुलर नेम्स हैं, वो आपको ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वॉज द ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड? निम्नलिखित में से किस वर्ष में अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई थी? ये क्वेश्चन भी आपका बना हुआ क्वेश्चन एग्जाम में 1928 इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर था। अब यहाँ पे अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा। 1928 आपका इसमें आंसर नहीं रहेगा, गलती से गलत मार्क हो गया है हमारा। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो 1932 होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है हमारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1932 में स्टैब्लिश हुआ था आपका ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ। तो आप इस चीज को जरूर ध्यान रखिए, यहाँ पे जो ऑप्शन है वो हमारा गलती से गलत मार्क हो गया है, फोर्थ ऑप्शन मार्क हो गया है, थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है कि जो फॉर्मेशंस का टॉपिक है, ये जो टॉपिक है इससे भी एग्जाम्स में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो कि आपके बन रहे हैं और बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ फॉर्मेशंस की हम बात कर लेते हैं। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस को इस्टेब्लिश किया गया, फॉर्म किया गया 1885 में, मुस्लिम लीग को 1906 में, हिंदू महासभा को 1915 में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को 1911 में, आर्य समाज को 1875 में, ऑल इंडिया किसान सभा को 1936 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन को 1928 में। तो ये जो हमारा ऑप्शन हमने गलती से मार्क कर दिया है, ये आपका हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है उसका आंसर होगा। इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन का 1917 में, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल कांग्रेस का 1920 में, गदर पार्टी 1913 में, अनुशीलन समिति 1902 में, थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में, स्वराज पार्टी 1923 में और फॉरवर्ड ब्लॉक को 1939 में स्टैब्लिश किया गया था, फॉर्म किया गया था। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मेशंस हैं जो आपसे एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती हैं। फॉर्मेशन रिलेटेड टू फ्रीडम फाइटर्स के नाम से एक सेपरेट वीडियो आपको मिल जाएगी, वो वीडियो आपको जरूर देखनी है क्योंकि ये टॉपिक एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे एक हमारा क्विज का क्वेश्चन है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। तो आज का हमारा क्विज का क्वेश्चन है, हु अमंग दी फॉलोइंग वाज ऑनर्ड विद द भारत रत्न अवार्ड इन 1919 फॉर हिज वर्क इन म्यूजिक फील्ड? निम्नलिखित में से किसे संगीत के क्षेत्र में उनके कार्य के लिए 1999 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो गिवन ऑप्शंस में से जो भी हमारा करेक्ट आंसर है आप उसको कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की वीडियोस हम हमारे चैनल पे प्रोवाइड कराते हैं। साथ ही साथ आपको हर शिफ्ट की एनालिसिस भी हमारे चैनल पे मिलती है। ई बुक्स बाय करने के लिए या फिर जो प्लेलिस्ट है उनकी वीडियोस को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट कर लें। टेलीग्राम ग्रुप रहेगा हमारा पीडीएफ्स के लिए, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।